स्वागत है आपका। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड जीएस के एक टॉपिक स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के विषय में। जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, ये जो है उरांव जनजाति से संबंधित शासन व्यवस्था है, ठीक है। और ये जो है लगभग जो है मुंडा शासन व्यवस्था से मिलती जुलती शासन व्यवस्था है, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था से मिलती जुलती ही शासन व्यवस्था है, ठीक है। और इसका कुछ हम महत्वपूर्ण पद, संगठन और उससे संबंधित कुछ तथ्य वगैरह को जानेंगे इस पूरे लेक्चर में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो पहला एक पद जो है वो है महतो का। महतो जो है ये गांव का प्रधान होता है। सबसे पहला जो टॉपिक है, गांव का प्रधान जो है महतो होता है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग नोट्स बनाते होंगे या फिर लेक्चर को देखते होंगे प्रॉपरली मन लगा करके। देखिए, झारखंड जीएस जो है ये झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो गया है। अब इसके पढ़े बिना, आप झारखंड जीएस को पढ़े बिना आप सोचोगे झारखंड के किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को दे लो, चाहे 10th लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, लेकिन ये जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आपको इससे लगभग 50% जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं किसी न किसी रूप में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। महतो जो पद है, महतो है ये गांव का प्रधान होता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। ये जो है गांव स्तर का मामला जो होता है उसका निपटारा करता है, गांव के मामलों का निपटारा, ठीक है। अपने स्तर से गांवों के मामलों को निपटाता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है इसके पास जो है प्रशासनिक और न्यायिक शक्ति दोनों है, ठीक है। दोनों तरीका का जो है इनके पास अधिकार है, महतो के पास रहता है पढ़ा पंचायत के अंतर्गत, प्रशासनिक तथा न्यायिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पद है वो है माझी का। माझी जो है ये महतो का सहयोगी है। महतो जो भी पंचायतों में आदेश देता है ना, उसको जो है लोगों तक पहुंचाने का, जन जन तक पहुंचाने का कार्य माझी करता है महतो के आदेशों को। तो ये महतो का सहयोगी है। नेक्स्ट जो पद है वो है पढ़ा का। पढ़ा जैसे ये पद नहीं है, पढ़ा जो है ये एक लगभग समझिए किसी एरिया को पढ़ा बोलते हैं। तो पढ़ा पंचायत सुना होगा आपने, ये पूरा जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये पढ़ा पंचायत से संबंधित ही विषय है। पढ़ा जो है ये करीब 5, 7, ठीक है, 11, 21 या फिर 22 गाँवों को मिलाकर बनता है, ठीक है। ये इतने गाँवों को मिलकर पंचायत बनता है, गाँव मिलकर पंचायत का निर्माण करते हैं, या तो 5 या तो 7 या तो 11, 21 या 22। क्वेश्चन आता है, इसको देख लीजिएगा, कितने पंचायत कितने गांव मिलकर के पढ़ा का निर्माण कर सकते हैं। तो 5 गांव भी कर सकते हैं, 7 भी, 11, 21 और 22। फिर से रिवीजन करो, कितने गांव मिलकर के पढ़ा का निर्माण करते हैं। तो 5, 7, 11, 21, 22, ठीक है। गाँव मिलकर पढ़ा का निर्माण करते हैं, पढ़ा बनाते हैं। अब जो है, अब इसे जो है इसी का जो प्रमुख जो है इसका कार्य जो है, प्रमुख जो इसका रहेगा उसका कार्य, प्रमुख कार्य क्या है इसका, ये देखिए। इसका जो है कि इसका काम ये नहीं है कि गांव के लोगों के मामलों का निपटारा करना। इसका प्रमुख कार्य है कि एक से अधिक गांव के विवादों को निपटाना इसका काम है। तो एक से अधिक कोई गांव का आपस में विवाद हो गया, जल को लेकर के, भूमि को लेकर के, और एक गांव दूसरे गांव से उलझ रहा है, 2 गांव मिलकर एक थर्ड गांव से उलझ रहा है, उन सभी मामलों को निपटारा करना कार्य है पढ़ा का, ठीक है। पढ़ा पंचायत का निपटाना कार्य है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है 3 स्तर की व्यवस्था है, ये 3 स्तरीय है, ठीक है। तो लिख सकते हैं 3 स्तरीय है व्यवस्था है, 3 स्तरीय है। आगे बढ़ते हैं। ये 3 जो स्तर है उसको हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कि 3 जो स्तर है, जैसे मान लिया जाए जो सबसे न्यूनतम स्तर है उसमें अगर मामले का निपटारा नहीं हुआ, मान लिया जाए एक पहला स्तर जो है वहाँ पे मामले का निपटारा नहीं हुआ, उस मामले को असंतुष्ट रहने के पक्षों के असंतुष्ट रहने की स्थिति में दूसरे जो स्तर है उस पर ट्रांसफ़र किया जाता है। और अंतिम में जो तीसरा स्तर है वो है पढ़ा का, और यहीं पे जो है निर्णय जो लिया जाता है उस अंतिम निर्णय होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है पढ़ा राजा का पद है, ठीक है। ये पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है ना। जैसा आप जान रहे हैं पढ़ा राजा, तो पढ़ा का पंचायत का प्रमुख पढ़ा राजा होता है, ठीक है। इसका जो है यही कार्य रहता है कि जो मामला महतो नहीं निपटा पाया है, महतो किसी मामले को नहीं निपटा पाया, तो वो मामला हस्तांतरित हो जाता है किसके पास, पढ़ा के पास, हस्तांतरित। आगे बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। एक जो पद है ये है पढ़ा दीवान का, ठीक है।
पढ़ा दीवान जो है ये सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च पदाधिकारी है, ठीक है। इसका जो है उस तरह से कार्य करता है पढ़ा, मतलब न्यायिक सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी लिख सकते हो आप इस शासन व्यवस्था का, सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी है पढ़ा दीवान, न्यायिक पदाधिकारी। देखो गाइस मुझे स्पीड में लिखना पड़ता है और क्योंकि वीडियोस बड़ी हो जाती है इस वजह से थोड़ा हैंड राइटिंग जो है मैं इस तरह से हो रहा है, क्योंकि आप जान रहे होगे कि मैं किसी बोर्ड में नहीं पढ़ा रहा हूँ, अपने टैब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होगा मेरी बात को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला जो है वो है पाहन। ये जो है गाँव का धार्मिक प्रधान है। पढ़ा पंचायत व्यवस्था में धार्मिक प्रधान यही है, गाँव का धार्मिक प्रधान है। और ये जो है किसी भी प्रकार का पूजा पाठ है ना, पूजा पाठ अब कोई भी पर्व त्योहार हो गया, शादी ब्याह का आयोजन इसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कोई भी कार्यक्रम होगा इसका संचालन यही कराएगा, ठीक है। अब जो है ये इसका जो पद है इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये कोई शादीशुदा व्यक्ति ही बन सकता है, अविवाहित व्यक्ति नहीं बन सकता है, ठीक है। पाहन जो बनेगा पढ़ा पंचायत व्यवस्था में वो कोई शादीशुदा व्यक्ति ही बनेगा, ठीक है। इसको एक भूमि दी जाती है जो जिसे पहनई भूमि कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहनई भूमि दी जाती है दान के रूप में, ठीक है। इतना काफ़ी है इसके विषय में जानना पढ़ा पंचायत के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पद है वो है बैगा। इसको ना बैधा भी कहते हैं, याद रखिएगा, बैध्या, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये जो है पाहन का सहयोगी है, पाहन का सहयोगी है। दूसरा क्या है कि ये जो है ग्रामीण देवताओं को पूजा पाठ करके शांत करने का कार्य करता है। और महतो के कार्यभार से पूर्व बैगा ही गांव का पुरोहित होता था। जो महतो है ना पढ़ा पंचायत व्यवस्था में, तो उससे महतो से पूर्व में यही जो है गांव का पुरोहित होता था, ठीक है, और प्रधान होता था। महतो से पूर्व गांव का प्रधान लिख देता हूँ मैं, गांव का प्रधान, ठीक है। आगे डाडा पढ़ा है। तो ये जो है कई गाँवों को मिलाकर बनाया गया एक संगठन है, ठीक है। मतलब मान लिया जाए 1 गाँव, 2 गाँव, 3 गाँव, 4 गाँव, 5 गाँव से अधिक, मतलब कई सारे गाँव जो मिल गए, असंख्य गाँव मिल करके बनते हैं, डाडा पढ़ा संगठन है, ठीक है। डाडा पढ़ा जो है, और ये जो है इसमें है कि प्रत्येक गाँव के सदस्यता के रूप में अधिकार का दर्जा दिया जाता है। प्रत्येक गाँव को सदस्य के रूप में अधिकार का दर्जा इसमें दिया जाता है, ठीक है। और उनके कर्तव्य इत्यादि को, और साथ ही साथ कुछ पहचान चिन्ह भी दिया जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, है ना। चलिए।